हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिमार्केटिंग मॉल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों आज वीडियो का टॉपिक है बेस्ट एंड चीपेस्ट होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम वर्डप्रेस वेबसाइट्स के लिए सबसे सस्ता और सबसे अच्छा होस्टिंग देखने वाले हैं और साथ में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको डिस्काउंट लिंक भी दूंगा, जिसको डिस्काउंट से आपको मिलेगा टोटल 80% का डिस्काउंट। और गाइज इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जो कि हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो स्टार्ट करें, आप जल्दी का चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस के भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्काउंट लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे इस वेबसाइट पर, जो कि है होस्टिंगर। अब आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है बेस्ट एंड चीपेस्ट होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस। तो गाइस आज डेफिनेटली हम होस्टिंगर की ही बात करने वाले हैं। अब होस्टिंगर को नया कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत तो है नहीं, आप लोग जानते हो होस्टिंगर के बारे में। और कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि इसमें एडिशनल है, बाकी होस्टिंग कंपनी से बेटर है, जो कि आपको सामने दिखाई नहीं देता है, वो चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो जो चीजें यहां पर लिखी हुई है वो आप डेफिनेटली पढ़ सकते हो। देखो, अभी हम सबसे पहले तो एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करेंगे। अगर आपने इससे पहले कभी होस्टिंगर से होस्टिंग नहीं लिया है तो गाइज आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो हाउ टू बाय वर्डप्रेस होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर, और आपको ये वाला वीडियो मिल जाएगा। ये हमारा ही वीडियो है, ठीक है, हाउ टू बाय वर्डप्रेस होस्टिंग। ये 7 महीने पहले डाला था, इसमें 2000 व्यू है। डिमार्केटिंग मॉल चैनल आप देख सकते हो। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको होस्टिंग खरीद के दिखाया, डोमेन उसके साथ लिया था, फ्री में मिल गया था, और उसको कनेक्ट किया, उसमें वर्डप्रेस इंस्टॉल किया, एसएसएल सर्टिफिकेट एक्टिवेट किया, फॉर्स एचटीटीपीएस किया, और इसके अलावा कैशे कैसे फ्लश करते हैं, सर्वर कैसे चेंज करते हैं, कैसे परफॉर्मेंस चेक करते हैं, टेस्टिंग कैसे होती है, सारी चीजें। जो कंट्रोल पैनल जो होता है ना, सी पैनल, ये जिसको होस्टिंग के केस में एच पैनल बोलते हैं, तो वो जो है वो पूरा मैंने आपको यूज करके दिखाया है। तो वो आप देख सकते हो कैसे वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं, उसके अंदर कैसे ब्लॉक थीम इंस्टॉल करते हैं, सब कुछ मैंने इस वीडियो में बताया हुआ, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। पहली चीज तो ये होगी। दूसरी चीज ये है कि आपको, अगर आप हमारे लिंक के थ्रू, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्काउंट लिंक के थ्रू अगर आप परचेस करते हैं, तो उस केस में आपको मैं कुछ एक्स्ट्रा चीजें और दूंगा, जिसकी वैल्यू आप मान के चलो लाइफ लॉन्ग अगर आप उसका हिसाब निकालते हो तो लगभग 2 लाख रुपए के आसपास आता है। ठीक है, कैसे बताता हूँ गाइस। एक तो मैं आपको दूंगा न्यूज मैग प्रो थीम, दूसरा मैं आपको दूंगा रैंक मैथ प्रो प्लगइन, तीसरा मैं आपको दूंगा एलिमेंटर प्रो प्लगइन। अब रैंक मैथ और न्यूज मैग जो है $60 के थीम्स और प्लगइन है, जो कि $120 होता है मुश्किल से। अभी आज की डेट में अगर हम बात करें तो कुछ 9-10 हजार रुपए के आसपास मिल जाएगा। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आपको जो एलिमेंटर प्रो प्लगइन में दे रहा हूं ना, ये मंथली इसका पेमेंट होता है या फिर ईयरली इसका पेमेंट होता है, जो कि काफी ज्यादा होता है। अगर आप अपना लाइफ टाइम इसको रिन्यू कराते हो तो आपको लगभग 1.5-2 लाख रुपए का खर्चा उस पर बैठता है। तो जब तक मैं इसको पे करता रहूंगा आपके लिए ये बिल्कुल फ्री रहेगा, और डेफिनेटली मैं तो इसको लाइफ टाइम के लिए पे करूंगा ही करूंगा, क्योंकि मुझे एलिमेंटर प्रो की जरूरत पड़ती रहती है। ठीक है, तो आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट ये 3 चीजें मिल जाती है। बस आपको करना यह है कि जैसे आप होस्टिंग खरीद लेते हो, होस्टिंग खरीदने के बाद जो पेमेंट करते हो, पेमेंट करने के बाद जो रेसिप्ट जनरेट होती है उसका स्क्रीनशॉट लो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर मुझे सेंड करो। 48 घंटे के अंदर अंदर मैं आपको ये तीनों चीजें बिल्कुल फ्री में दे दूंगा, वो भी लाइफ टाइम के लिए। अनलिमिटेड वेबसाइट्स में आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, ये है हमारा ऑफर। अब चलते हैं, बात करते हैं हमारे बेस्ट एंड चीपेस्ट होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस की। तो गाइस ये है होस्टिंगर, और यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये देखिए उसको गाइस प्राइस है ना। प्राइस होस्टिंगर ने कुछ तरीके सेट किया है कि कोई भी स्टूडेंट भी अफोर्ड कर सके, है ना। क्योंकि स्टूडेंट्स के केस में क्या होता है ना कि पढ़ाई के साथ में कुछ ट्राई करते हैं ताकि एक्सपीरियंस में काउंट हो जाए, या फिर बाकी लोगों से एक कदम आगे रहने के लिए करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर ना मतलब ये रहता है कि हम लोग पढ़ाई तो करेंगे, लेकिन इसके साथ में हम लोग क्या करेंगे कि कुछ ऐसा करेंगे जिससे हम बाकी भीड़ से हटके रहें। ऐसे लोग काफी आगे जाते हैं। ठीक है, इस तरीके की जो सोच रखते हैं ना वो काफी आगे जाते हैं, क्योंकि पढ़ाई तो हर कोई कर रहा है ना, पढ़ाई हर कोई कर रहा है, पास हर कोई हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे में अगर आप टॉप भी कर जाते हो ना क्लास में, कोई खास फर्क नहीं पड़ता है टॉप करने से, है ना। क्योंकि आज के डेट में जहां तक मैं देख रहा हूं ना, मेरे बीटेक करने के बाद भी जब मैं बाहर निकला और मैंने कंपनीज में इंटरव्यू वगैरह दिया, तो किसी ने भी ये नहीं बोला कि आप पूछा कि आपके परसेंटेज कितने बने। ठीक है, आपका मतलब 10th में कितना परसेंटेज है, 12th में कितना परसेंटेज है, या फिर बीटेक में कितना परसेंटेज है, किसी ने ये पूछा नहीं। ओके, बीटेक किया है, कंप्यूटर साइंस में क्या, ठीक है आ जाओ। तो मतलब या तो जॉब मिल गई, ठीक है, या फिर अगर उनके पास वैकेंसीज नहीं थे तो उस केस में उनका फोन ही नहीं आया।
ठीक है। और अगर जॉब मिली थी तो कभी किसी ने ये नहीं पूछा कि परसेंटेज कितने थे, ठीक है। तो जब जब मुझे जॉब मिली, सैलरीज ऑफर की गई और सब कुछ किया गया, लेकिन जो मतलब मेरा जो एक्सपेक्टेशन था, मतलब मैंने देखो बीटेक करने के बाद हर किसी बंदे का एक्सपेक्टेशन होता है कि ओके अब हम लोग हो गए आजाद, इतने सालों से हम अपने टीचर्स के अंडर में थे, अब हम लोग बन गए हैं इंडिपेंडेंट, अब हम जाएंगे जॉब करने, और जब जॉब करने जाएंगे अब तो हमारी ही चलेगी। गाइज ये सोच के साथ हर एक बच्चा पढ़ के बड़ा होता है, ठीक है। ये सोचते कि बस जब तक टीचर्स के हम कंट्रोल में है तब तक मतलब दब के रहना है, उसके बाद दब के नहीं रहना है। तो मैंने भी यही किया। और डेफिनेटली यार गाइज उस टाइम जब मैं फर्स्ट अपना जो फ्रेशर था, पहली जॉब में करने गया, तो मेरी जो सैलरी थी पहले जॉब के लिए, पहले के 1 महीने 2 महीने के लिए मेरी जो सैलरी फिक्स करी गई थी वो थे 15,000 रुपए, ठीक है। तो उसके बाद मुझे बोला गया था कि मेरा इंक्रीमेंट होगा, और इंक्रीमेंट भी हुआ। लेकिन गाइस मैं जॉब कर रहा था ना, तो मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि मैं जिस रूम में बैठा हुआ था, मेरे उस क्यूबिकल और चारों तरफ सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। अब ये जो फील था ना, ये तो स्कूल में भी नहीं था यार, स्कूल में क्लास में सीसीटीवी कैमरा ही नहीं थे। तो अब ऐसा लगने लगा कि यार स्कूल तो चलो 10-12 साल की होगी, 4 साल का कॉलेज हो गया, 16 साल निकल गए, इसके बाद अब बची हुई जिंदगी के 40 साल इस तरह के कमरे में बैठना पड़ेगा, जिसके अंदर चार चार आंखें हमें देख रही है, और ना जाने उसके पीछे कितनी आंखें देख रही है हमको। छोड़ दिया गाइस, क्योंकि नहीं हो सकता अब सच में इंडिपेंडेंट होना है। तो गाइज ये इंडिपेंडेंट कौन हो पाता है? ये वही इंसान हो सकता है जो स्टूडेंट रहते रहते कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर जाए, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपको कोई ऐसा एप्लीकेशन डेवलप करना है जिससे आप करोड़पति बन जाओ, नहीं। थोड़ा सा हटके चलो, कोई एक स्किल थोड़ा बहुत सीख लो। पूरा सीखने की जरूरत नहीं, आपके पास टाइम बहुत है। जब आप स्टूडेंट होते हैं ना, आपके पास टाइम बहुत होता है। मैंने भी ये चीज की थी, ठीक है। स्कूल टाइम में इतना कुछ वो फैसिलिटीज नहीं थी, क्योंकि स्कूल टाइम में क्या रहता था कि इंटरनेट हमारे इधर इतना ज्यादा था नहीं, मतलब हमारे इधर क्या, हमारे इंडिया में ही नहीं था। ऐसा नहीं था कि मेरे पास नहीं था, किसी के पास नहीं था। अगर आपको इंटरनेट चलाना तो साइबर कैफे जाना होता था, ठीक है। फिर एयरटेल का थोड़ा बहुत हाई और रेट का जो प्लान था, अब वो कभी कभी रिचार्ज कराते थे 2G इंटरनेट के लिए, उसमें क्या ही स्पीड मिल जाता था, तो मतलब इतना मजा नहीं आता था नेट चलाने में, ठीक है। यूट्यूब वगैरह प्रॉपरली चल खुलता नहीं था। उसके बाद जियो आया। अब जियो आने के बाद, जियो आते आते क्या है, बहुत सारी कंपनियां जो लोकल सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं ना, वो सारे आ गए। तो ये सब हुआ कॉलेज टाइम में। जैसे कॉलेज टाइम में आया तो मेरा इंटरेस्ट इन सब में जाग गया, और मैंने भी होस्टिंग लिया और अपना काम शुरू किया। अब वहां पर होस्टिंगर ने क्या किया था, जब मेरे कॉलेज टाइम में होस्टिंगर को मैंने जब लिया था, फ्री होस्टिंग देता था, ठीक है। अब उस टाइम जब फ्री होस्टिंग देता था ना, तब आपको जो है 5 GB का बैंडविड्थ मिलता था। अब 5 GB का बैंडविड्थ जो अगर आप सिर्फ सीखने के लिए यूज करोगे ना, तो 1 महीना चल जाता है, और उसके बाद वापस रिन्यू हो जाता है। तो सिर्फ सीखने के लिए यूज करते, बाकी तो अगर आप एक अच्छा खासा ट्रैफिक लाने वाला वेबसाइट पे डालोगे तो 1 घंटा नहीं चलेगा, तो वो अलग बात है, ठीक है। तो ऐसे में सीखने के लिए मुझे फ्री होस्टिंग मिल गई थी। अब सीखते ही 1 महीने के अंदर अंदर मैंने फ्री होस्टिंग को छोड़ दिया, मैंने पेड ले लिया, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे खुद के सीखने से कुछ नहीं होगा। मुझे देखना है कि मेरे साइड पे लोग कितने आते हैं, ट्रैफिक कितना आता है, ये सब चीजें जानने थी मुझे। गूगल एनालिटिक्स का यूज करना था, ये सब चीजें मुझे जानना था, तो मैंने जो है प्रीमियम होस्टिंग ले ली थी। तो तब से लेकर अब तक सबसे कम प्राइस में होस्टिंगर होस्टिंग देता है। पहले फ्री में दिया, फिर 49, 59, 69, 79 ऐसे कर करके ये होस्टिंग की प्राइसिंग बढ़ती रही। अब गैस बढ़ेगी तो है, कोई भी कंपनी को अपना सर्वाइवल के लिए प्राइसिंग को बढ़ाना पड़ेगा, और प्राइसिंग बढ़ाना ही अगर नहीं चाहे हम तब भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि गाइस देखो होस्टिंग कंपनीज का क्या रहता है कि सी पैनल चाहिए होता है। सी पैनल बहुत जरूरी है, सी पैनल के बिना कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। अब एक अच्छी होस्टिंग कंपनी भी लाइसेंस सी पैनल लेती है, और एक नई नई होस्टिंग कंपनी क्या करती है, क्रैक्ड सी पैनल लेती है। अब क्रैक सी पैनल अगर हम खरीद लें, मतलब हम अगर कोई ऐसी होस्टिंग कंपनी से होस्टिंग ले ले जो क्रैक सी पैनल देती हो, तो हमारी साइट कभी बंद हो सकती है, ठीक है। उनको खुद को नहीं पता उनकी कंपनी कब बंद हो जाएगी, खैर वो लोग जुगाड़ कर लेंगे, हमारा क्या होगा। तो वही चीज है कि ये जो कंपनी है, ये पहले पहले हमको सी पैनल देती थी। अब होस्टिंगर भी क्या करते हैं, लाइसेंस सी पैनल देती है, हमें पहले भी देती थी। फिर होस्टिंगर को ऐसा लगा कि लाइसेंस सी पैनल अगर देते रहे तो जिंदगी भर सस्ता होस्टिंग नहीं बेच सकते, तो इन लोगों ने क्या किया, अपना खुद का पैनल बनाया।
अब खुद का पैनल बनाना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती कि कोई भी इंसान ऐसा सोचे कि मैं एक पैनल बना लेता हूं और उसके बाद उसको फ्री में देना शुरू कर दूंगा पैनल को। ये पॉसिबल नहीं है, फ्री में तो तब भी नहीं दे सकते, क्योंकि वो जो पैनल बनता है उसमें कम से कम 30 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए के आसपास खर्चा है। डिपेंड करता है कि आपने कितने फीचर्स डाले हैं। अब होस्टिंगर पैनल दुनिया का सबसे तगड़ा पैनल, आप इसका मतलब आप मान के चलो इसको बनाने में कम से कम 1-2 करोड़ रुपए का खर्चा आता है, और उसके बाद इसको अपडेट करने में, अब अपडेट करने में एक या दो बंदे का काम तो है नहीं अपडेट करना, नए नए फीचर्स लाना, एक बंदे का काम नहीं, बहुत सारे प्रोग्रामर्स बैठते हैं इसके पीछे। ठीक है, तो करोड़ों का खर्चा महीने का आता है इस एच पैनल को मेंटेन करने के लिए। लेकिन क्योंकि सबसे ज्यादा खर्चा इसको बनाने में आता है, वो वन टाइम आता है, और अब ये इनका खुद का प्रोडक्ट है। अब इनके खुद के प्रोडक्ट को जब वो 1 करोड़ रुपए वसूल हो जाए उसके बाद इनको कुछ ज्यादा प्राइसिंग बढ़ाने की जरूरत है नहीं। और जब एक बार जो सारे फीचर्स एक बार इसमें ऐड कर दिए तो मंथली खर्चा भी इनका लगभग ना के बराबर हो जाता है। तो कुछ टाइम के लिए ये सारी चीजें करनी पड़ती है, तो ओवरऑल कॉस्ट सी पैनल से कम पड़ जाता है। जब ओवरऑल कॉस्ट सी पैनल से कम पड़ रहा है तब ये कंपनी हमको सबसे ज्यादा सस्ते में होस्टिंग दे पाती है। यही सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है ना। तो एच पैनल कंपैटिबली यूज करने में भी इजी है, क्योंकि मैंने आपको उस पर अलग से वीडियो बनाया हुआ है। इस पर अभी मैं बता देता हूँ, हमारा ही एक दूसरा चैनल है होस्टिंगर ट्यूटोरियल पीएसएट, आप YouTube पे सर्च कर सकते हो होस्टिंगर ट्यूटोरियल पीएसएट और आपको ये वाला वीडियो मिल जाएगा। अभी 2 दिन पहले ही ये वीडियो डाला है, तो इस वीडियो के अंदर पूरा एच पैनल समझाया हुआ है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हो और अपना जो है होस्टिंग खरीद सकते हो। ठीक है, खरीदने तो मैंने इस वीडियो में बता दिया, पैनल को कैसे यूज करते हैं वो इस वीडियो में बता दिया, तो सारी चीजें कवर हो गई है। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या सस्ता दे पाती है। बाकी बेस्ट क्यों है वो समझते हैं। देखो गाइज, यहां पर आप रिव्यूज अगर देख लोगे तो आप ऐसे ही समझ जाओगे कि सभी जगहों पर रिव्यूज इनका 4.5 से ऊपर है। ठीक है, और इंडिया में इनका सर्वर मिलता है मुंबई में, आप होस्टेडवाइज की वेबसाइट के अंदर चेक कर सकते हो। और रेकमेंडेड बाय wordpress.org, वर्डप्रेस कंपनी खुद रेकमेंड करती है कि वर्डप्रेस के लिए सबसे अच्छी होस्टिंग कंपनी होस्टिंगर है। ठीक है, और अगर आप इनके सर्वर्स देख लो अलग अलग लोकेशन पे, जैसे यूएस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इंडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्राजील, लुथानिया एंड नीदरलैंड्स, आपको यहाँ पर सभी कंट्रीज में देखने को मिल जाता है, और इंडिया में भी आपको मिल जाता है, और इंडिया में मुंबई में इनका सर्वर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे इंडिया में भी इनका सर्वर है, और इन्होंने अपने इंडियन वेबसाइट अलग बनाई है, बाहर के लिए जो इंटरनेशनल वेबसाइट है वो अलग है। इंडिया में hostinger.in नाम से बिकता है। ठीक है, इस वेबसाइट के अंदर आपको परचेस करोगे तो आप इंडियन रुपीज में पे कर पाओगे। अगर आप बाहर जाते hostinger.com सर्च करोगे तो वहां पर आपको डॉलर में मिलेगा। तो इंडियंस के लिए ये अलग से बनाया हुआ, तो ये भी एक अच्छा काम किया कि इंडियंस इंडियन रुपीज में पे कर सकते हैं, यूपीआई, पेटीएम जैसे चाहे वैसे पे कर सकते हैं, बहुत ही ईजी सिस्टम है पे करने का। तो ये चीज बहुत अच्छा किया होस्टिंगर ने। और अगर प्राइसिंग की बात कर लें तो गाइज यहाँ पे 149 रुपीज से शुरू होता है। अगर आप शेयर्ड होस्टिंग और वर्डप्रेस होस्टिंग पे कंपेयर करोगे तो वर्डप्रेस होस्टिंग और शेयर्ड होस्टिंग की प्राइसिंग बिल्कुल सेम है ना। मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ जल्दी से। ये है हमारा शेयर्ड होस्टिंग प्लान, जिसमें आपको सिंगल, प्रीमियम और बिजनेस, अब सिंगल तो छोड़ो, सिंगल तो वेस्टेज है, क्योंकि आज के डेट में सिंगल प्लान लेना वेस्टेज है मेरे हिसाब से। हाँ, अगर आपके पास एक फ्री डोमेन पड़ा हुआ है, मतलब फ्री डोमेन मतलब पहले से आपने डोमेन खरीद रखा है और आपको सिर्फ होस्टिंग चाहिए, तो उस केस में तो बोलूंगा कि आप ले लो, क्योंकि आपको यहाँ पर डोमेन नहीं मिलता है इस प्लान में। ठीक है, आपको यहाँ पे सीडीएन नहीं मिलता है, आपको यहाँ पे एआई टूल्स नहीं मिलते हैं, और आपको यहाँ पे एक ही वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, और इसके अलावा आपको यहाँ पे +2 मंथ्स या 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा होस्टिंग भी नहीं मिलती है। ठीक है, तो सिंगल प्लान ओवरऑल महंगा पड़ता है अगर आपको डोमेन भी चाहिए तो, क्योंकि डोमेन के 800 रुपए और अलग देने पड़ेंगे, फिर सस्ता कहां से हुआ। अब प्रीमियम प्लान का केस ये रहता है कि अगर आप इतना पैसा दोगे आपको 100 वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, मतलब 100 वेबसाइट तो छोड़ो, आपको दूसरा वेबसाइट होस्ट करने का मौका मिल जाता है। ठीक है, यहां पर आप एक ही वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, अगर दूसरा लेना है तो या तो एक और प्लान ये वाला लो या फिर प्रीमियम प्लान लो। तो ऐसे में प्रीमियम प्लान ही सही है, कि मान लो कि अगर आपको कल दूसरा वेबसाइट भी होस्ट करना है तो आप इसमें होस्ट कर सकते हो, तीसरा, चौथा, पांचवा, 100 वेबसाइट तक आप इसमें होस्ट कर सकते हो। तो ये ऐसी बात है। और इसके बाद आता है 249 रुपीज वाला प्लान, जिसमें आपको सीडीएन भी मिल जाता है और इसमें सारी चीजें मिल जाती है, एआई टूल्स और सब कुछ आपको इस प्लान में मिल जाता है। मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया प्लान जो है बिजनेस प्लान है। ठीक है, लेकिन अगर आप शुरू करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से प्रीमियम प्लान से शुरू कर सकते हो। लेकिन गाइज यहाँ पर एक और ट्विस्ट है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कहा था, यहां पर शेयर्ड होस्टिंग के प्राइस पे आपको वर्डप्रेस होस्टिंग मिल जाती है, तो ऐसे में आपको वर्डप्रेस होस्टिंग लेना चाहिए, क्योंकि वर्डप्रेस होस्टिंग में डेफिनेटली आपको यहाँ पे सिंगल वाला प्लान नहीं मिलेगा, लेकिन वर्डप्रेस होस्टिंग में आपको डेडिकेटेड रिसोर्सेस मिलते हैं। रिसोर्सेस मतलब जो चीजें यहाँ पर नहीं लिखी हुई होती है उसको रिसोर्सेस बोलते हैं। मैं बता दूंगा आपको। जैसे देखो गाइस, कोई भी कंप्यूटर होता है, लैप मोबाइल होता है, उसके अंदर रैम होता है ना, सीपीयू होता है।
ठीक है। इसके अलावा एंट्री प्रोसेस होते हैं, तो ये एंट्री प्रोसेस, सीपीयू, रैम, ये ऐसी चीजें होती है जो वहां पे लिखी हुई नहीं होती। तो ये चीजें शेयर्ड होस्टिंग में शेयर्ड होती है और वर्डप्रेस होस्टिंग में डेडिकेटेडली आपको मिलती है। तो जो चीज डेडिकेटेडली आपको मिल रही है तब जाके आपको उसका कंट्रोल, मतलब पूरा परफॉर्मेंस जो है ना आपको, तभी पूरा कंट्रोल आपके हाथ में होगा, पूरा परफॉर्मेंस आपके हाथ में होगा। नहीं तो क्या रहता है कि मान लो कि आप टिफिन में 4 सैंडविच लेके गए, आपने 3 दोस्तों के साथ बांट लिया, तो आपको एक ही मिलेगा। तो वैसे ही अगर आपको 4 GB रैम मिल रहा है किसी पर्टिकुलर प्लान में और वो शेयर्ड होस्टिंग है, तो 4 GB रैम 5-6 जनों के बीच में शेयर होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप वर्डप्रेस होस्टिंग लेते हो तो वो 4 GB रैम पूरा पूरा आपको मिलेगा, तो मतलब ज्यादा परफॉर्मेंस आपको मिलेगी, तो ज्यादा जल्दी से आपका वेबसाइट रैंक होगा गूगल पे। जितना ज्यादा जल्दी रैंक होगा उतना ज्यादा ट्रैफिक आएगा, जितना ज्यादा ट्रैफिक आएगा उतना ज्यादा लीड्स आएंगे और उतने ही ज्यादा आपको कन्वर्जन भी बनेंगे। तो मतलब भले ही आप ब्लॉग बनाओ, भले आप ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाओ, वर्डप्रेस होस्टिंग आपको जल्दी सक्सेसफुल बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 प्लान है, प्रीमियम और बिजनेस। अगर आप एक बिगिनर है तो अगेन, बिगिनर का मतलब ये होता है जिनको ये नहीं पता होता है कि डेली हम कितना टाइम स्पेंड कर पाएंगे हमारे वेबसाइट के लिए, तो वो लोग प्रीमियम प्लान ले लो। क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता कि आप हफ्ते में एक बार भी अपने वेबसाइट को ओपन कर पाओगे, उसमें कुछ काम कर पाओगे, तो गाइज आप 250 रुपए महीने खर्च करने का फिर कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आप डेली आधा घंटा तो निकाल लोगे, तो गाइज मैं बोलूंगा कि आप बिजनेस प्लान ही लो, क्योंकि ये आपको जल्दी सक्सेसफुल करेगा। क्योंकि यहाँ पर आपको सीडीएन मिल जाता है और आपके काम को आसान करने के लिए आपको यहाँ पर मिल जाता है एआई कंटेंट क्रिएटर, एआई असिस्टेंट, सब कुछ आपको यहाँ मिल जाता है। तो एआई का यूज करके आप ज्यादा जल्दी सक्सेसफुल हो सकते हो, ठीक है। तो मैंने इस वीडियो में जो होस्टिंग परचेस करके दिखाया वो भी बिजनेस होस्टिंग ही है, यानी कि 249 रुपीज वाला ये मैंने परचेस किया। इसके अंदर क्या क्या चीजें मिलती है सब कुछ मैंने आपको बताया है इस वीडियो में भी। और ये हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल पीएस आर्ट, इसमें भी ये वाला पर्टिकुलर जो वीडियो है इसमें भी यही चीज आपको बताइए। सो गाइज मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। डिस्काउंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डायरेक्टली जाके वहां से परचेस कर सकते हो। आपको फ्री डोमेन मिलेगा, 2 मंथ्स की एक्स्ट्रा होस्टिंग मिलेगी या फिर 3 मंथ्स की भी एक्स्ट्रा होस्टिंग मिलेगी। डिपेंड करता है कि जब आप उस लिंक पर क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे क्या लिखा हुआ दिखता है। अगर 3 मंथ्स लिखा हुआ दिखा तो आपको 3 मंथ्स मिलेगा, 2 मंथ्स लिखा हुआ दिखा तो 2 मंथ्स मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें रहने वाली है। तो गाइज उम्मीद है कि मैंने जो कुछ भी अभी तक आपको समझाया सारी चीजें आपको क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और जो कि हमने जो हमारा रूल था थीम और प्लगइन्स का, वो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बता दिया था, ठीक है। आप उसको फॉलो कर सकते हो। आपको मैं सारी चीजें 48 घंटे के अंदर अंदर फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा, अभी लाइफ टाइम के लिए। तो गाइज आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस जिनको आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इन वीडियोस को देखने के बाद आपको वर्डप्रेस से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज है ना वो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। और गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा, वीडियो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी। तो दोस्तों आज वीडियो सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।